पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए, उसके पवित्र नाम का बखान करते हुए हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। आज के दोनों ही पाठों में हम योग्य रीति से सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु ईश्वर हम सभी पर अपनी करुणा बरसाता है। वह हमें विश्वास का उल्लेख प्रदान करता है, जिससे कि हम उस पर विश्वास करते हुए, उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हुए अपने आप को उस प्रभु के सम्मुख लाए जिसने हमें रचा है, जिसने हमें यह जीवन दिया है। और जब हम यह पवित्र याग चढ़ाते हैं तो हम उस ईश्वर को, उस खुदा को जो हमारे लिए अपने आप को बलि करते हुए, क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाते हुए हमें पवित्र रोटी के रूप में अपने आप को स्वयं देता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम हमारे तमाम भाई बहनों के लिए जो बीमार है, जो बिस्तर पर है, जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं एवं जो चल नहीं सकते हैं, जो उठ नहीं सकते हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, हम उन तमाम भाई बहनों का नाम लेकर कुशल मौन रूप से उनको इस पवित्र याग में याद करते हुए, उनको प्रभु के पावन लहू में समर्पित करते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपनी चंगाई से परिपूर्ण करे, प्रभु उन्हें छू ले और उन्हें चंगा करे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, दीन दुखियों का गौरव और संतों का परमानंद है। दयापूर्वक हमारी दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए ललायित हैं, वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 वचन संख्या 24 से अध्याय 13 वचन संख्या 5 तक। साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर का वचन बढ़ता
और फैलता गया। बरनाबस और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूत भाई, मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस और साउल पर हाथ रखा और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साउल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सिलामिना पहुंचकर वे यहूदियों की सभागृह में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरे मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरे मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हालेलुया। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूं। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मुझे क्या करना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूं कि उसका आदेश अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं उसे वैसे ही करता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा है।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी पुनः साउल और बरनाबस के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार वे ईश्वर के राज्य की घोषणा में अपने आप को समर्पित रूप से कार्यरत रहते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सुनते हैं जिसको संत पौलुस का शिष्य भी कहा जाता है, और वह है मार्कुस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद में शिष्य लोग ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से वे यीशु के कार्य का बखान कर रहे थे, लोगों को यीशु के कार्य के विषय में बता रहे थे। लेकिन संत पौलुस के मन परिवर्तन के बाद वे उन सभी बातों को लिखते हैं और वे लोगों को लेटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से प्रभु के कार्य का बखान करते हैं। इतिहास में जब हम देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में सबसे पहले हम संत पौलुस के पत्रों का उल्लेख पाते हैं जो प्रभु के विषय में लिखे गए थे। हम सभी जानते हैं कि संत पौलुस पहले एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो प्रभु के विषय में रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद में हम जब देखते हैं तो 50th सेंचुरी या 40 to 50 सेंचुरी के बीच में संत मार्कुस का जो सुसमाचार आता है वह सबसे प्रमुख सुसमाचार रहता है। उसके बाद में हम संत मती, संत लूकस, इनका सुसमाचार पाते हैं। इन तीनों के अंदर समानता रहती है, इनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी कहा जाता है। और सबसे आखिरी में 90 शताब्दी के अंदर संत योहन का सुसमाचार आता है, और कहा जाता है कि संत योहन जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, वे खुद उन सभी बातों को ग्रहण करते हुए प्रभु के वचनों को लिखते हैं, प्रभु के कार्यों को लिखते हैं, जो इन तीनों सुसमाचार में नहीं पाई जाती है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई लोगों का मानना है कि ये वही मार्कुस है जिसने संत पौलुस से शिक्षा ग्रहण करते हुए सर्वप्रथम प्रभु यीशु के विषय में जो सुसमाचार लिखा, ये वही मार्कुस है। और कहा जाता है कि मार्कुस ने लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों से सभी बातों को ग्रहण करते हुए उसने ये सुसमाचार लिखा है। अभी तक का कई लोगों का जो मतभेद है वह इसी पर है कि या वही मार्कुस है या प्रभु यीशु का जो शिष्य मार्कुस था ये वो है। कई लोगों का कहना है कि ये मार्कुस वह मार्कुस है जो पौलुस के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है, पौलुस के नेतृत्व में रहकर पौलुस की जो स्कूल ऑफ थियोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए वह प्रभु के विषय में जो कुछ उसने ग्रहण किया, जो कुछ उसने इकट्ठा किया, जो कुछ उसने लोगों से सुना, वह सब उसके अंदर लिखता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और जो मेरी बातों को ग्रहण करता है वह पिता की बातों को ग्रहण करता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षा इतनी अपरंपार थी, इतनी अमूल्य थी, इतनी अनोखी थी कि उनकी एक एक शिक्षा लोगों के जहन में पर्याप्त रूप से जगह बना चुकी थी। लोगों के जहन में वह बात उतर चुकी थी और लोगों ने उनकी बातों को ग्रहण किया था। लोगों के कई सारे बातों को सुनते हुए एवं लोगों के साथ में यीशु ने छोटी छोटी बातों को उनके साथ में साझा किया। प्रभु के
जो कार्य हैं अगर हम देखेंगे तो बाइबल में प्रभु काफ़ी छोटे छोटे से चमत्कारों के रूप में एवं दृष्टांतों के रूप में, जो कि साधारण लोगों के लिए एकदम पर्याप्त थे, जो उनके दैनिक जीवन में घटित होता था, प्रभु उन सब बातों पर मनन करते हुए उन लोगों को सामान्य रूप से शिक्षा देते थे और यह बात लोगों के जहन में उतर जाती थी। वे अपने दिल से उन सभी बातों को ग्रहण करते थे और प्रभु की सभी बातों को वे अपने दिल में संजो कर रखते थे। और उसी प्रकार हम सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु की शिक्षा सबसे अमूल्य शिक्षा थी, अनमोल शिक्षा थी, जो कि सभी बातों में श्रेष्ठ थी। और उस जमाने में लोगों को प्रभु की उन बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। भीड़ की भीड़ प्रभु के पास खींची चली आती थी। लोग उनसे चंगाई ग्रहण करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते थे। प्रभु के पास में भोजन करने के लिए भी समय नहीं होता था एवं उनके शिष्य स्वयं भोजन नहीं कर पाते थे। वे एकांत में प्रार्थना करने के लिए भी समय निकालते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये संसार की वही ज्योति है जिसको सभी लोगों ने देखा है, जिसको संसार ने ग्रहण किया है, जिसको संसार ने अपने दिल से ग्रहण किया है। लेकिन कई लोगों के मतभेद, कई लोगों के अहंकार को जब ये ठेस पहुँचती है तो वे प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं और वे प्रभु के विरुद्ध कार्यरत हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है, जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है और जो मेरी बातों को सुनता है वह पिता की बातों को सुनता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करना है जो हमें पिता के द्वारा प्राप्त है। क्या हम इन तमाम बातों को, इन तमाम चमत्कारों को जो प्रभु हमारे दैनिक जीवन में दिखाते हैं, क्या हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? कुछ क्षण हम हमारी आंखों को बंद करते हुए, हमारे सारे गुनाहों को प्रभु को अर्पित करते हुए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी चंगाई से परिपूर्ण करे, प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु की शक्ति से परिपूर्ण रहे और उस पर विश्वास करें जो हमें पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो हमें पिता के दर्शन कराता है। आइए कुछ क्षण हम मौन रूप से अपने आप को उस मुक्तिदाता प्रभु को समर्पित करें जो हमारे जीवन में ज्योति बनकर आता है, जो हमें पापों से छुटकारा देता है।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और वे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मानव जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।